कराची से खतरा टलने लगा। बाइपर जॉय ने रुख तब्दील करना शुरू कर दिया। समुद्री तूफान कराची से 370 किलोमीटर दूर। इससे कबल बाइपर जॉय कराची से 340 किलोमीटर दूरी पर था। कराची और केटी बंदर में बारिश, तेज हवाओं का राज। इंतजामिया ने केटी बंदर और खारो छान को खाली करा लिया। समुद्री तूफान से मकरान की समुद्री हुदूद में तोगयानी और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। यूएई के खलाबाज सुल्तान अल नयादी ने खलाई स्टेशन से तूफान की वीडियो जारी कर दी। अब तक तकरीबन 73,000 लोग अपने ये जो वल्नरेबल एरिया से रीलोकेट होकर 75 रिलीफ कैंप्स में पहुंचाए जा चुके हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं समंदरी तूफान कल सुबह के बाद किसी भी वक्त टकरा सकता है। केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान लैंडफॉल होगा। नकल मकानी करने वालों के लिए 75 रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कराची में लैंडफॉल नहीं असरात होंगे। जहां इलाका खाली कराने की जरूरत है करा रहे हैं। आवाम ताउन करें। पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज होगा। हमारी कोशिश है कि लोगों को इसकी महफूज इलाकों में पहुंचाया जाए। भारतीय रियासत गुजरात में बाइपर जॉय असरात शदीद होने लगे। समंदर बिफर गया, कई घरों की दीवारें मुनहदिम हो गईं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए। साहली इलाकों से 45,000 लोगों को निकाल लिया गया। समुद्री तूफान कल शाम गुजरात से टकराएगा। गुजरात में माहीगीरी मअतल कर दी गई। रियासत में स्कूलों को बंद कर दिया गया। तेल के बेशतर समुद्री कुओं और बंदरगाहों पर काम मअतल है। 67 ट्रेनें मंसूख। कौमी सतह पर तबाही से निपटने के लिए 30 टीमें तैनात कर दी गईं। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर में 578 इमारतें मखदूश करार। कई इमारतों को सील कर दिया गया। शहर में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर भर में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। दूसरे रोज भी इम्तहानात मुलतवी। साहिली पट्टी पर दफा 144 नाफिज। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान साहिल पर खड़े होकर टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे। समुद्री तूफान बाइपर जॉय से निपटने के लिए वजीर मौसमियाती तब्दीली की सरबराही में कमेटी की तश्कील। केटी बंदर से टकराव, साहिली इलाकों से मकामी आबादी का इनखला। मुतासरीन को साफ पानी, खुराक की फराहमी, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कराची में भी बारिशों से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने का टास्क कमेटी को सौंप दिया। कहा विफाकी हुकूमत सूबाई इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रूस से एक दमड़ी की चीज मंगवाई थी। आप देखिए कि अभी रूस से जो 1 लाख टन जो खाम तेल आया है, जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। पिछली हुकूमत ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। रूस से एक दमड़ी की चीज न मंगवाई, हमने तेल मंगवा लिया। ये तेल आलमी तेल से $15 फी बैरल सस्ता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत पर बरहम। कहा जाली खत लहराकर हमारी आईनी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई। कौम को तकसीम किया जाएगा तो कौन सरमायाकारी करेगा। मजीद कहा कोशिश है IMF के साथ मुआहदा हो जाए। इस वक्त महंगाई दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान और IMF में नवे जायजा प्रोग्राम पर डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं गुज़िश्ता रात वज़ीर खजाना की IMF मिशन से मुख्तलिफ उमूर पर वर्चुअल बात हुई। मिशन ने सवालात उठाए हैं। IMF टैक्सेस पर तफसीलात से बात करना चाहता है। मूडीज ने एक बार फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा
रुपया रोज बरोज गिर रहा है। IMF पैकेज के बगैर और ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम होने की वजह से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा है। फाइनेंसिंग गैप कम करने की कोशिश में बड़ी रुकावट शरह सूद है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासिर इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च की जाएगी। 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं वो 99% टैक्स पे कर रही हैं और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं। जनाब वाला ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है। मुल्क में गरीब के पास खाना तक नहीं, जबकि अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। कंपनियां 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। जब तक कड़वी गोली खाकर इन मसाइल का इलाज नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले मुल्क के माशी हालात अबतर हैं, हम पर सूद 60% से भी ज्यादा है। इसहाक डार ने बजट में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। डाकू कहने पर सिंध की सरकार जामियात के वाइस चांसलर्स का शदीद एहतजाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिख दिया। वजीर दिफा फौरी बयान पर माफी मांगे। गैर जिम्मेदाराना बयान से सिंध के तालीमी इदारे मुतासर हो सकते हैं। खत की कॉपी GTV को मौसूल। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी, पुलिस ने 8 घंटे तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया। यूट्यूबर आदिल राजा पर झूठी खबरें फैलाने की शिकायत हैं। रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने पर पाकिस्तानी हुकाम ने शिकायत की थी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमाए कराम का जिना हाउस का दौरा। यादगार इमारत के जले हुए हिस्से देखकर उलमा का इजहार अफसोस। 9 मई सानहे की भरपूर मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया, कहा पाक फौज और पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मारूफ क्रिकेटर्स की सानह 9 मई की मजम्मत, पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि नफरतों की दीवार को मुल्क की तरक्की के लिए गिरा दें। 9 मई के मुल्जिमान और इसमें मुलविस किरदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। क्रिकेटर उमर अकमल ने कहा कि पाक फौज की वजह से हम आज़ादी से घूमते हैं। मैं और मेरा खानदान पाक फौज के साथ खड़ा है। हमारे यहाँ फैसला गैर कानूनी हो तो नजरसानी हो जाती है। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा नजरसानी कानून से मुतालिक कई अहम सवालात सामने आए, जिनको देखेंगे PTI के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। तोशाखाना की चोरी हकीकत है, चेयरमैन PTI के हाथ इसमें रंगे हुए हैं। वज़ीर आज़म के मामद खुसूसी अता ताड़ा कहते हैं JIT में जब सवाल होते हैं तो जवाब नहीं होता। पता चल गया आपका एक एक इल्जाम झूठा था। कौन बनेगा कराची का किंग? मेयर के इंतखाब के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम उर रहमान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PTI अरकान तुर्क का इक्का बन गए। सबकी नजर कल होने वाले मेयर के इलेक्शन पर। मुमकिन बारिशों के बायस मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील। पोलिंग KMC हॉल के बजाय आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में होगी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने हैदराबाद के 9 मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत फिर बेनकाब। मोदी सरकार ने किसान एहतजाज के दौरान ट्विटर ब्लैकआउट करने का मुतालबा किया था। नाक़िद सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने का भी कहा जाता था। ट्विटर के साबिक CEO जैक डोर्सी के भारत में सहाफ़ती आज़ादी से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। कहा मुतालबात न मानने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें नंबर पर है।
अमेरिका ने रूसी तवानाई के बरामदात पर पाबंदियां नहीं लगाई। हर मुल्क को अपनी तवानाई जरूरियात के मुताबिक फैसला करना है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इंसानी हुकूक कानून की पासदारी के लिए आला पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में हैं। अमन के पयाम्बर, एडवेंचर के शौकीन, यूरोप से एशिया का सफर, जीप और मोटरसाइकिल रैली के शुरका की इस्लामाबाद में मौज मस्तियां। शुरका पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सैर करके भारत जाएंगे। क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर। क्रिकेट सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मुस्तहकम करने का सबब बन गया। सऊदी अरब ने क्रिकेट के फरोग के लिए पूरी दुनिया को मुस्तरद करके पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया। सऊदी वली अहद ने क्रिकेट के फरोग के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ्रेंचाइज नदीम उमर को बुला लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और सऊदी हुकूमत के दरमियान मुआहदा कल तय होने का इम्कान। नदीम उमर अपनी टीम के हमरा सऊदी अरब की नेशनल टीम तश्कील देंगे।